हेलो फ्रेंड, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने एचडीएफसी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करूंगा। इन डेप्थ एनालिसिस जानने की कोशिश करेंगे कि करंट में इस म्यूचुअल फंड की पोजीशन क्या है। अगर आप एचडीएफसी एएमसी के बारे में बात करेंगे तो भारत देश के अंदर एसबीआई के बाद सबसे बड़ा जो दिग्गज बैंक और जो एएमसी के तौर पे काम करता है उसका नाम है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 155 रुपये का है। एक साल में देखिए 41% का सीएजीआर उन्होंने बना के दिया है। मैक्सिमम देखेंगे तो 21% का सीएजीआर बना के दिया है। कई सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है या उनको रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है कि आने वाले समय में आपको जो पुरानी चार्म थी स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर के वो खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि आप ये कह सकते हो कि रिटर्न स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में फिलहाल कम हो गया है, पर वहीं आपको ये भी मानना पड़ेगा कि लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी उतनी उस पेस से रिटर्न आपको बनते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसका सिंपल सा एक लॉजिक है कि 4 जून के बाद से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थोड़ा सा इंडिया के अंदर गड़बड़ा गया है। गड़बड़ा क्या गया है? गड़बड़ाने से मतलब है मेरा कि विद ड्यू रिस्पेक्ट कि गवर्नमेंट, आपको पता होगा कि गठबंधन की सरकार चल रही है जिसका इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा भरोसा कम जमा। उसके बाद जब बजट आया वहाँ से भी इन्वेस्टर्स को भरोसा थोड़ा कम जमा। पर बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि भाई अब आने वाले समय में कुछ उल्टा सीधा या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से शेयर मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप सिंपल सी एक चीज़ मान के रखिएगा, वो इस वजह से कि जो बजट आया उसमें देखिए, अगर आप बात करेंगे तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो 15 से 20% कर दिया गया। लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन था वो 10 से 12.5% कर दिया। प्रॉपर्टी का जो 20% कैपिटल गेन लगता था वो अभी 12.5% रह गया, जिसकी वजह से इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सरकार के खजाने में क्या होगा? एक मोटी रकम जाएगी। वहीं बाईबैक के अंदर जो इन्वेस्टर के हाथ में अभी तक टैक्स फ्री हुआ करती थी वो इनकम भी अब टैक्सेबल हो जाएगी इन्वेस्टर के हाथ में। हालांकि इससे पहले जो बाईबैक की रकम थी कंपनी ऑलरेडी उस अमाउंट पे टैक्स पे कर देती थी। अब यहाँ से क्या होगा कि सरकार के पास एक मोटी रकम टैक्स के रूप में जाएगी, जिससे क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट कम होगा, यानी कि सरकार का जो लॉस है वो कम होगा। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खर्चे कर पाएगी। और जब सरकार पीएलआई स्कीम जैसी दिग्गज स्कीम्स को कंपनीज़ को बांटेगी, कंपनीज़ को जब राहत और भी ज़्यादा दी जाएगी, तो इससे क्या होगा? भारत की इकॉनमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और जब किसी भी देश की इकॉनमी वहाँ के द्वारा जो बिजनेस चलते हैं उससे बहुत तेज़ी से इकॉनमी आगे बढ़ती है। तो इसी वजह से जो शेयर हैं बहुत तेज़ी से आने वाले समय में आगे भागेंगे। और जब शेयर आगे भागेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड भी आगे भागते हुए देखने को मिलेगा। ये एक सोचने वाली बात है। तो यहाँ से चीज़ें खराब नहीं होंगी, चीज़ें अच्छी ही होंगी। और 10 साल बाद जैसे ही आप पाओगे ना ये 10 से 12.5% जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है या जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से 20% का हो गया है, 10-15 साल बाद आप पाओगे, ये भी आपको छोटा लगेगा। ठीक है, क्योंकि बस आदमी क्या होता है, चेंजेस आदमी को कम पसंद आते हैं। वी आर अ ह्यूमन बीइंग, हम जहाँ एक बार स्टेबल हो गए वहीं रहना पसंद करते हैं। बदलाव है, हमें बदलाव को देखना पड़ेगा और इसी बदलाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको सिर्फ करना ये है कि मार्केट पर भरोसा रखना है। मार्केट जरूर आपको रिटर्न बना के देगा, जिस तरीके से पास्ट में स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न बना के दिया है, वैसे ही आने वाले समय में अगर शेयर मार्केट के अंदर रिटर्न बनेगा तो सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी से ही रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेगा। पर ये बात आपको सिर्फ 10 से 15 साल के जो ड्यूरेशन है उसी पीरियड में आपको समझ में आएगी, अगर आप शेयर मार्केट को 10 से 15 साल टाइम देते हो तो। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क आपका वेरिया ही रहता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, मार्केट किसी भी एनवायरनमेंट की वजह से गिरेगा फिर खड़ा होगा, फिर गिरेगा फिर खड़ा होगा, अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। ठीक है, वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 2 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। चिराग सेतलवाल साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। 3 महीने में रिटर्न की बात करेंगे तो केवल 10% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 17% का, 1 साल में 41% का, 3 साल में इन्होंने पैसे को डबल किया है, यानी कि 101% का रिटर्न है। 5 साल में 271% का रिटर्न है, 10 साल में 627% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, देखिए जैसे 4 जून को जो हुआ, इसके बाद 23 जुलाई को जो हुआ, यही सब रीजन की वजह से बोलते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है। पर जब 10-15 साल बाद आप अपने आप को देखते हो, 10-15 साल बाद आगे जाके जब अपने 10-15 साल पीछे देखोगे, तब आपको यही पता चलेगा कि फ़र्क नहीं पड़ता था कि आपने 2023 में इन्वेस्ट किया कि 2020 में इन्वेस्ट किया था कि 2011 में इन्वेस्ट किया था। आपने जहाँ भी इन्वेस्ट किया 10 साल बाद आप यही पाओगे कि भाई ठीक है, पोर्टफोलियो पे अच्छा रिटर्न आ चुका है। एचडीएफसी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करके चल रहा हूँ। कोशिश किया करें कि आप हमेशा डायरेक्ट प्लान के साथ रहो, रेगुलर प्लान को जितना हो सके अवॉइड करके चलो।
साथ ही साथ कोशिश ये भी करें कि आप ग्रोथ प्लान के साथ रहो, ठीक है, डिविडेंड प्लान को सेलेक्ट ना करें। 31,522 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.65% का एक छोटा सा ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 7.38% का इन्होंने एक थोड़ा सा अपने हाथ में हैंडसम कैश होल्डिंग कर रखी है। BSE 250 स्मॉल कैप TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। जिस दिन ये बेंचमार्क 2% या 1% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले, उसी दिन आपको लमसम करने के लिए अगर आप पैसे रखते हैं अपने पास तो वहाँ पर चेष्टा करनी चाहिए। 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड भी आएगा, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि यार पास्ट में तो हमने पैसा डाला नहीं, जब अभी 23 जुलाई या 24 जुलाई को जब भी आपको मार्केट गिरते हुए देखने को मिला, अभी आप सोमवार को ये पाएंगे कि US का जो इन्फ्लेशन का डेटा था वो भी 2.5% के आसपास का ही रहा, जो एक्सपेक्टेशन थी कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। फिलहाल वहाँ पर कूल ऑफ होते हुए देखने को मिल रही है US के अंदर इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से मंडे को भी शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। जिन्होंने लमसम किया बल्ले बल्ले है उनकी, जिन्होंने नहीं किया तो शांति से बैठ के सीखें कि भारत देश की इकोनॉमी अब बहुत ऊपर जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से डरना नहीं है, बस आगे ही आगे जाना। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए सर्विसेज को इन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट किया है 19%, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मेटल्स एंड माइनिंग, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, मटेरियल, कुछ डाइवर्सिफाइड भी सेक्टर इन्होंने कर रखा है। टेक्सटाइल 1.41% स्टेक गया हुआ है। कुछ अदर्स वही है 7.38 कैश होल्ड करके चल रहे हैं ये। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा है, तो देखिए आप फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, E-क्लैक्स सर्विसेज लिमिटेड, E-क्लैक्स का भी IPO आया, बाईबैक आया था। 2400 रुपये का बाईबैक, 2400 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा था, 2800 पे इन्होंने बाईबैक किया। जिन्होंने एक शेयर भी खरीदा उनको भी 400 रुपये का प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला। पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड कि 2400 से 2800 का जो बाईबैक आया, अभी फिलहाल क्या हो चुका है 23 जुलाई के बाद, कि पहले तो टैक्स फ्री होता था जो इन्वेस्टर है उसके हाथ में। अभी क्या होगा, अभी पूरा जैसे 2400 रुपये का कोई शेयर है, कंपनी ने 2800 पे बाईबैक किया, तो जो 2800 रुपये है वो पूरी आपकी इनकम मान ली जाएगी और टैक्स कर दी जाएगी एज यूजुअल। अब आप बात करेंगे कि आपकी कॉस्ट का क्या होगा। कॉस्ट एक तरीके से डिपार्टमेंट उसको लॉस ट्रीट कर देगा, जब कभी आपको फ्यूचर में गेन होगा तो उससे आप सेट ऑफ करवा पाओगे। तो ये चीज़ें भी बदल गई हैं, तो जिससे बाईबैक का जो एक पेज चल रहा था, बाईबैक के अंदर जो प्रॉफिट इन्वेस्टर उठा रहे थे वो फिलहाल अब फीका होते हुए देखने को मिलेगा। और बात यही होगी कि कंपनियां भी यही सोचेंगी कि बाईबैक ना लाया जाए। सोनाटा सॉफ्टवेयर, GE शिपिंग, एस्टर DM, SKF इंडिया, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, एरिस लाइफ साइंस, PNC इंफ्राटेक, किर्लोस्कर फेरोस हो, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ हो, रोटो इंडस्ट्रीज़ हो, इन शेयर्स के अंदर काफ़ी दमदार तेजी देखने को मिल सकती है। फोर्टिस हेल्थ केयर, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, गैब्रियल इंडिया, पावर मैक ने तो जो तगड़ा रिटर्न बना के दिया है पूछो मत। अगर कोई शेयर मार्केट में शेयर के अंदर भी खरीद बेच करता है तो पावर मैक का 1 साल का चार्ट देख के आओ, दिल खुश हो जाएगा। PVR आइनॉक्स, इससे पहले भी मैं पावर मैक के बारे में आपको बताता रहा हूँ। PVR आइनॉक्स, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, इंडियन बैंक, KEI इंडस्ट्रीज, कल्परातारू प्रोजेक्ट, अपार इंडस्ट्रीज, वोल्टा MP ट्रांसफार्मर्स, सुदर्शन केमिकल, जी हाँ सुदर्शन केमिकल, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। सभी लोग आज एक चीज़ जानेंगे, ये ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड है क्या। मेरे भाई मेदांता हॉस्पिटल का नाम आपने सुना होगा, ये उसी का ग्लोबल हेल्थ है, वही है मेदांता ही, ठीक है। नाम से जनरली आप मेदांता जानते हो, पर वो कंपनी रजिस्टर्ड है ग्लोबल हेल्थ के नाम से। KIMS, वर्धमान टेक्सटाइल हो, ट्राइडेंट लिमिटेड हो, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पिछले 2 साल से बिल्कुल खामोश बैठी है। और जब कोई इंडस्ट्री बिल्कुल खामोश बैठी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे चलेगी नहीं। KPR में लोग वर्धमान टेक्सटाइल हो, इसके साथ साथ आपकी बात करें हम तो ट्राइडेंट लिमिटेड हो, ये सारे शेयर्स के अंदर एक सही समय है इन्वेस्ट करने का। एक सही समय यही होता है कि जब कोई एक अच्छी कंपनी आपको सस्ते भाव पर मिल रही हो। तो ये सारी कंपनी आपको सस्ते भाव पे मिल रही हैं, तो टेक्सटाइल सेक्टर आने वाले समय में ज़रूर अच्छा काम करेगा। सफारी इंडस्ट्रीज, चंबल फर्टिलाइजर, रेडटेप, KEC इंटरनेशनल, LG बालाकृष्णन, चैलेट होटल, फेडरल बैंक, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, TCI के नाम से जनरली से जाना जाता है मार्केट के अंदर, शॉपर्स स्टॉप, ब्लू डार्ट, VRL लॉजिस्टिक्स, CIE ऑटोमोटिव, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, आदित्य विजन, IDFC, NRB बियरिंग, जेंसार टेक्नोलॉजी, सोला विनयार्ड वाइन शॉप या वाइन बनाने वाली कंपनी है, रेडिंगटन, यूनिकॉम लेबोरेटरीज, ला ओपाला RG, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, टाटा स्टील जैसी कुछ दिग्गज कंपनियां इसके पोर्टफोलियो का पार्ट हैं।
देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डालते हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई शेयर मार्केट में पैसे नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे बन रहे हैं, चलो म्यूचुअल फंड छोड़ के शेयर मार्केट के अंदर पैसे डालते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डाल रहे हो तब आपको डर नहीं होना चाहिए कि आपने शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया। अल्टीमेटली आपका पैसा शेयर्स के अंदर ही लगा हुआ है। बस आपने डायरेक्टली पैसा ना लगा के एक फंड मैनेजर है जो चिराग सेतलवाद साहब का नाम ऊपर ही मैंने लिया था, उन्होंने पैसा आपके ब्याह पे शेयर मार्केट के अंदर डाल रखा है। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा माध्यम है शेयर मार्केट में पैसे डालने का। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसका भी एक बार रिव्यू आपको चेक करना चाहिए। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज, इसका भी रिव्यू आपको चेक करना चाहिए। और क्वांट स्मॉल कैप तो तगड़ा म्यूचुअल फंड है ही है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले क्वांट एएमसी से रिलेटेड जो फ्रंट लाइन केस चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने डरवाया, ये वीडियो खूब चले। मैंने बहुत कम वीडियो बनाया, सिंपल सी बात है। देखिए, ये सारी चीज़ें अगर कोई कंपनी काम कर रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब पे नज़र रखना। और क्वांट एएमसी बहुत तगड़ा रिटर्न बना के रख रही थी, इसकी वजह से सेबी ने एक बार फॉर द सेफेस्ट रीज़न चेक करवाया। चेक हुआ, प्रोसीजर चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होंगे। और देखिए, ये चीज़ें चलती रहती हैं किसी भी एएमसी से रिलेटेड, तो घबराएं नहीं। अल्टीमेटली क्वांट का एक तरीके से देखेंगे तो प्रमोशन ही हो गया। एचडीएफसी एएमसी की बात करेंगे, 7,13,538 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 156 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे मित्र, इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन जोरदार तरीके से चल रहा है। आप ये सर्विसेज अब हमारे द्वारा बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे प्राप्त कर सकते हो। बम्पर ऑफर चल रखा है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप पूरी जानकारी ले लेना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर भी करें। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।